हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथ ही इस भर्ती के दस्तावेज सत्यापन और इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको यथा समय अपडेट की जा रही है। इसी कड़ी में साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन प्रथम चरण में पूरा हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब साथियों, दस्तावेज सत्यापन के 7 चरण बाकी है। 7 चरणों में पूरे दस्तावेज सत्यापन आपके कंप्लीट किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, 7 चरणों के पश्चात अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी, जो 7 चरणों में कोई भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, किसी कारणवश दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए, तो क्या उनको एक और मौका मिलेगा। साथ ही बात करेंगे साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण की और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी साथियों आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, तो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको यथा समय मिल सके। तो साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन करवाए जा रहे हैं। साथियों, दस्तावेज सत्यापन शिक्षा विभाग के 9 मंडलों पर हो रहे हैं और 9 मंडलों पर दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें साथियों प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं। प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन 11/3/2026 से लेकर 14/3/2026 तक रहा, जो 4 दिन का था। 4 दिन में साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को सबसे पहले बुलाया गया, उसके पश्चात उत्कृष्ट खिलाड़ी और भूतपूर्व सैनिक और कुछ विडो अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो साथियों, इस प्रकार 4 दिन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जो लगभग 2.5 दिन में दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हुए, उसके पश्चात उत्कृष्ट खिलाड़ी और भूतपूर्व सैनिकों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट करवा लिए गए हैं। अब साथियों, इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों की जांच होगी। जो पीएच कैंडिडेट है, उनके साथियों दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता की जांच संबंधित मेडिकल बोर्ड द्वारा किए जाएंगे। तो साथियों, इसका कार्यक्रम बहुत जल्दी जारी होगा। तो दिव्यांगजनों का मेडिकल कब, कहां और कैसे होगा, इसकी जानकारी के लिए साथियों मैंने वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र कब, कहां, कैसे होगा, साथ ही दोस्तों दिव्यांगता की जांच के समय आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन से अस्पताल में आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच और दिव्यांगता की जांच होगी, सभी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों की जांच के लिए साथियों कमेटी गठित की गई है। वह कमेटी अपने स्तर से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों की जांच करेगी और जांच करने के पश्चात रिपोर्ट साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग को देगी। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन का जो प्रथम चरण संपन्न हुआ है, दस्तावेज सत्यापन के प्रथम चरण में साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को बुलाया गया और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को साथियों वैसे ही काफ़ी दिक्कतें होती है और उसी को साथियों प्रथम चरण में बुलाने से अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की सूचनाएं साथियों दस्तावेज सत्यापन की सूचना मैसेज के माध्यम से एक दिन पूर्व भेजी गई, जिससे अभ्यर्थियों को साथियों कुछ परेशानियां हुई। लेकिन साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा पहले ही साथियों सभी दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट और दस्तावेज सत्यापन कब से कब तक होंगे और दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन सा मंडल अलॉट हुआ है, सभी जानकारी साथियों पहले अपलोड कर दी गई थी। लेकिन अभ्यर्थी देख नहीं पाए या साथियों किसी प्रकार से उनको जानकारी नहीं मिलने के कारण अभ्यर्थियों को थोड़ी बहुत परेशानी हुई। साथ ही दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन के लिए दस्तावेज करवाने आने वाले सभी अभ्यर्थी और दस्तावेज सत्यापन करने वाले टीम साथियों प्रथम 1-2 दिन में समस्याएं होती है। लेकिन साथियों, अब दस्तावेज सत्यापन का जो दूसरा चरण चलेगा, इसमें अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साथियों प्रथम चरण में जो दस्तावेज सत्यापन हुए उससे काफ़ी जानकारी आप सभी को मिल चुकी होगी, चाहे साथियों वो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं उनके अनुभव से। तो साथियों, आपको किसी न किसी माध्यम से अब जानकारी मिल गई होगी। तो आप साथियों अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए दस्तावेज पहले से आप सही तरीके से कंप्लीट करके लाए और दस्तावेज सत्यापन के लिए साथियों चेकलिस्ट जो दी गई है उसके अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं। तो चेकलिस्ट के अनुसार आपके सारे दस्तावेज क्रम से आप तैयार करने हैं। और साथ ही दोस्तों, जो भी शपथ पत्र घोषणा पत्र उसमें मांगे गए सभी शपथ पत्र घोषणा पत्र आप बनाकर लाए और जो शपथ पत्र आपको बनाना है वह पहले से साथियों आप बनाकर लेके आए, जिससे आपको अनावश्यक परेशानी ना हो। इसके अलावा साथियों आपके जाति, मूल, शैक्षणिक योग्यता के नाम या पिताजी के नाम या साथियों किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसके लिए पहले से आप शपथ पत्र बना के लाए। तो साथियों, दूसरा चरण आपका 16/3 से लेकर 19/3 तक 4 दिन चलेगा। तीसरा चरण आपका 23/3/2026 से लेकर 25/3/2026 तक 3 दिवस का रहेगा। चतुर्थ चरण आपका 27/3/2026 से लेकर 28/3/2026 तक 2 दिवस का रहेगा और पांचवा चरण 30/3/2026 को 1 दिन का रहने वाला है। छठा चरण की बात करें साथियों 1/4/2026 से लेकर 2/4/2026 तक 2 दिवस का रहेगा। और सातवें चरण की बात करें तो साथियों 6/4/2026 से लेकर 11/4/2026 तक 6 दिवस का रहने वाला है। सातवां चरण 13/4/2026 को 1 दिन का और आठवां चरण साथियों आठवां चरण और अंतिम चरण 15/4/2026 से लेकर 20/4/2026 तक रहेगा। इस प्रकार साथियों दस्तावेज सत्यापन का जो प्रथम चरण का कार्यक्रम है जो 11/3 से लेकर 20/4 तक टोटल 9 चरणों में आपका पूरा किया जाएगा। और इसमें साथियों किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, आप साथियों दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए, चाहे साथियों आपको सूचना नहीं मिली हो
या आपको साथियों कोई जानकारी नहीं हो, या दोस्तों आपकी कोई एग्जाम हो, या साथियों किसी कारण से भी आप दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का दूसरा कार्यक्रम या दूसरा चरण चलेगा, उसमें आप दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों, आप जो भी दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको साथियों 2 मौके और दिए जाएंगे। यदि 2 मौकों में भी आप दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया जाता है, उसके पश्चात साथियों आपकी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन का जो द्वितीय कार्यक्रम रहेगा, उसमें अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का प्रथम अवसर, जो प्रथम चरण के दस्तावेज कार्यक्रम का दस्तावेज सत्यापन समाप्त होने के 4 दिवस उपरांत यानी साथियों 25 अप्रैल तक आपको दस्तावेज सत्यापन का प्रथम अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात साथियों प्रथम चरण में कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को साथियों अगले 4 दिन बाद यानी साथियों 30 अप्रैल से पहले आपके दस्तावेज सत्यापन करवाने का आपका मौका दिया जाएगा। इस प्रकार साथियों 2 अवसर अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा और 30 अप्रैल तक आपके दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट 11/5/2026 तक माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी द्वारा भेज दी जाएगी और आगे साथियों इसके रिजल्ट की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो साथियों, जो प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन हुए, उसमें साथियों सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिन अभ्यर्थियों को मिला है, उन अभ्यर्थियों को साथियों पदों के 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया है, जिस कारण साथियों इतने अधिक प्रथम चरण में अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में इस बार दिव्यांगजनों और अन्य हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में अभ्यर्थियों को एक पद के लिए 5 या इससे अधिक गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु बुलाया गया था और इससे इन श्रेणियों में अभ्यर्थियों को नौकरी की उम्मीदें तो जगी है, लेकिन साथियों अंतिम चयन में प्रत्येक पद के लिए लगभग साथियों एक पद पर चयन किया जाएगा। बाकी जितने गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं, वह सभी अभ्यर्थी साथियों इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे और उनको मायूसियात लगेगी। साथियों, बोर्ड के द्वारा 53,750 पदों की भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए विचारित सूची में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु शिक्षा विभाग के अजमेर मंडल सहित साथियों टोटल 9 मंडलों पर दस्तावेज सत्यापन करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए 53,750 पदों के लिए 1,60,749 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन होना है। प्रक्रिया के लिए पहले चरण के लिए केवल दिव्यांगजन और अन्य हॉरिजॉन्टल श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए तय किया गया था। अजमेर में इन 4 दिनों में करीब 3,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और अन्य 8 संभागों में पहले 4 दिन में इन श्रेणी के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन किए गए थे और इसमें साथियों अधिक संख्या में भीड़ पहुंचने का कारण यही रहा था, क्योंकि साथियों इसमें पदों के 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बुलाया गया था। इस कारण से साथियों अभ्यर्थियों की संख्या अधिक देखने को मिली है। पिछली भर्तियों के अनुभव के बाद साथियों ये फैसला लिया गया था कि बोर्ड के द्वारा पिछली भर्तियों में एक पद के लिए केवल 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता था, लेकिन साथियों सामने आया कि कई अभ्यर्थी न्यूनतम 40% दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आते हैं और पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने से परिणाम जारी करने में देरी होती है। इसी के अनुभव को देखते हुए इस बार साथियों अभ्यर्थियों को बुलाने का निर्णय लिया गया है, जो 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु एक पद के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बुलाया गया। इसको लेकर साथियों बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज जी ने कहा है कि बोर्ड ने दिव्यांगजनों के साथ विधवा, परित्यक्ता और अन्य हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में 5 से 10 गुना तक अभ्यर्थियों को एक पद के विरुद्ध विचारक सूची में शामिल किया गया है। मुख्य वजह यही है कि इन पदों पर कैटेगरी में पात्र व योग्य अभ्यर्थी एक बार में मिल सके, ताकि परिणाम जल्दी से जल्दी जारी किया जा सके। इस कारण से साथियों अभ्यर्थी को इसमें 5 से 10 गुना अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन करवाए जा रहे हैं। तो साथियों प्रथम चरण में दिव्यांगजन अभ्यर्थी हो, भूतपूर्व सैनिक हो, स्पोर्ट पर्सन हो, सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं। अब सामान्य अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो साथियों सामान्य अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन में जो भी समस्या है तो साथियों पिछले 4 दिन में आपने देख ली। सभी समस्याओं का साथियों अब धीरे धीरे समाधान हो चुका है और आगे आने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी अभ्यर्थी साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने आए, सभी दस्तावेज आप व्यवस्थित करके और सभी दस्तावेजों के साथियों जो आवश्यक गाइडलाइन के अनुसार और चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज क्रम से तय करके आप लेकर आए। और सभी दस्तावेजों के लिए साथियों आप 2 सेट आपको बनाकर लाने और 2 सेटों में साथियों प्रथम सेट में सभी ओरिजिनल दस्तावेज और सेकंड सेट में सभी ओरिजिनल दस्तावेजों की फोटो प्रति आपको लगानी है। साथ ही आपके मूल दस्तावेज आपको साथ लेकर आने होंगे। साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की सभी प्रकार की अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आपको यथा समय अपडेट की जा रही है। साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन हो या साथियों दस्तावेज सत्यापन के साथ ही अभ्यर्थियों किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं हुई, सभी अपडेट साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको यथा समय अपडेट की गई है। काफ़ी वीडियो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित डाले गए हैं। इन वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में कहीं कोई दिक्कत ना आए। और साथियों दस्तावेज सत्यापन है तो कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए, तो साथियों ये इसके लिए वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और चेकलिस्ट साथियों कैसे बननी है और चेकलिस्ट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, साथ ही दोस्तों आपको कितने सेट में डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, सभी जानकारी साथियों हमारे इन वीडियो मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
तो आगे साथियों जो 8 चरणों में दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थी है वह सभी साथियों चेकलिस्ट को और जो इसकी गाइडलाइन जारी की गई है उनको एक बार आप जरूर देखें और उस गाइडलाइन के अनुसार अपने दस्तावेज सही से व्यवस्थित करके आप लेके आए, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में कोई समस्या ना हो। जिस दिन और जिस समय पर आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया है तो साथियों आप समय की कोई परवाह न करें। जैसे आपको 9 बजे बुलाया तो आप 12 बजे तक भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम तक पूरी टीम साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन करती है और शाम तक आपको पूरा मौका दिया जाता है, क्योंकि साथियों जो 2 पारियों में दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं दोनों के लिए साथियों अलग अलग टीमें होती है, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों इस भर्ती के संबंध में किसी प्रकार की कोई और अपडेट चाहे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे साथियों उससे संबंधित भी जानकारी आपको अपडेट की जा सके। तो इस प्रकार साथियों चतुर सैनिक कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी और अपडेट आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।